नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को त्रेता युग में हनुमान जी उठाकर वृंदावन ले आए थे। हुआ यूं था कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया था और लंका में जाने के लिए उन्होंने सेतु का निर्माण किया था, तो सेतु के निर्माण के लिए बड़े से बड़े पत्थर की ज़रूरत थी। तब हनुमान जी हिमालय पर जाकर गोवर्धन पर्वत को उठा लाए थे। जब हनुमान जी समुद्र तट के निकट पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि सेतु का निर्माण कार्य पूरे हो गया है, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वृंदावन में स्थापित कर दिया। तब गोवर्धन बहुत दुखी हुए और उन्होंने हनुमान जी को आवाज़ लगा के बोला कि मैं भगवान राम के काम नहीं आ पाया। तब यह बात हनुमान जी ने भगवान राम से कही। तब भगवान राम ने गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म लूँगा तब तुम्हें देवता के रूप में पूजा होगी। द्वापर युग से जुड़ी हुई गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजा की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा कि मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं। इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सब लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। इस पर माता यशोदा उन्हें बताती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं पर चढ़ती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस पर देवराज इंद्र को अपना अपमान अच्छा नहीं लगा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे, ये सब कृष्ण जी की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली थी। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई थी। जब 7 दिन बाद वर्षा रुकी थी और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था, तो सभी लोग अपने घर से कुछ न कुछ बना कर लाए थे। तब लोगों ने भगवान का 56 पकवानों से भोग लगाया था। तभी से गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का 56 पकवानों का भोग लगाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।